हमारे ख़ानदानी सिजरा में हमसे 7वीं पुश्त पीछे अब्दुल करीम उर्फ मंगा मियाँ का नाम आता है, जो पूर्णिया से माइग्रेट करके जिनके 2 भाई एक साथ रामपुर आए थे। तो उस ज़माने में रामपुर में जंगलात हुआ करता था, तो जंगल को साफ़ सुथरा करके लोग आबाद हुए। तो उनके बाद वाले पनाउल्ला दादा थे, जो जिनके बारे में सखावत का बहुत किस्सा सब मशहूर है, बल्कि बहुत सारे लोगों ने बताया, गांव के पुराने लोगों ने, कि 2 भैंसा जब लड़ता रहता था तो इनका नाम बोल देने से वो भाग जाता था। बल्कि लोगों ने यहाँ तक कहा कि 2 लड़ता हुआ भैंसा को अल्लाह ने इतना ताकत दिया था कि 2 हाथ से दोनों को अलग कर देते थे। और सखावत क्या थी कि सुबह में दरवाज़े पर जो निकलते तो गरीब सब बेचारा जो है इंतज़ार में रहता था। इनके जेब में जो भी पैसा बचा हुआ मिलता तो पैसे को निकाल के जूता से पीटते थे। ये पैसा बहुत बदनसीब था, जो किसी के काम नहीं आया। बल्कि यहाँ तक सुना कि करीब 350 बीघा की ज़मींदारी थी, तो यहाँ तक सुना कि गरीब लोग जो है अपना प्लान बना के एक ठो बच्चा को गोदी में लेके एक ठो मुर्गा लेके आ जाते थे कि चचा बाल बच्चा को बहुत दिक्कत होता है, सो घर में हालिया बोली है कि चचा को जाइए मुर्गा दे आइए, और फलाना ज़मीन जो वहाँ पर वाला 5 गठवा है, कहिए चचा इजाज़त देंगे तो जोत के खाएंगे हम लोग। तो ऐसे जाओ करो, जाओ ले लो। अब उस ज़माने में रजिस्ट्री का कोई मामला नहीं था, ज़ुबानी जमा खर्च में समझिए ज़मीन रजिस्ट्री हो गई। तो इस तरह से करते करते वो करीब 350 बीघा में से 300 बीघा ज़मीन को बांट दिए होंगे। बहरहाल तो हमको लगता है कि उन्हीं के सखावत का असर जो है हम लोग के अंदर अल्लाह ने डाला, जो हमारे वालिद मरहूम के अंदर ही नहीं बल्कि हमारे चारों चचा में ये सखावत थी। तो बहुत सारे गरीब लड़कियों की शादी का उन्होंने पूरा इंतज़ाम कर देते थे, और कहीं पर किसी से नाम भी नहीं लेते थे। बल्कि कुछ गांव के ऐसे लोग जिनका बाल बच्चा बहुत बड़ा आदमी हो गया है, पहले गुर्बत में थे, तो उन्होंने खुद से बताया कि बउआ हम लोग को जो ज़रूरत पड़ता था ना कोई बच्ची की शादी के लिए, तो सीधे कलकत्ता चले आते थे। कलकत्ता में 2 चचा मुस्तकिल वहीं रहते थे कारोबार के सिलसिले से, मझले और सझले और छोटे चचा। तो वहाँ चले जाते, वो लोग अपना पूरा इंतज़ाम कर देते अपना की तरह से, और तो आ जाते थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ सखावत के मामले में अल्लाह ने एकदम दिल दिया था, दिल खोल के दिया था। तो अच्छा, इलाके में अल्लाह ने इज़्ज़त भी दिया था। एक वाक़या बताते थे कि हमारे गांव के बगल में रहुआ ज़मींदार की बस्ती थी, जिसमें एक भूमियार ब्राह्मण थे, बहुत बड़े ज़मींदार, जो डेवरी के नाम से उनकी ज़मींदारी मशहूर थी। 350 बीघा का तक खरौड़े था उनके पास। तो उनका एक मैनेजर होता था, तो इनके ताल्लुकात थे। उस ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ता में कारोबार चला हुआ था, तो बैंक का सिस्टम नहीं था, बीमा सिस्टम था। तो इनके जेब में 2-3 बीमा हर वक्त, हफ्ता में 2-3 बीमा आता, 2-3 बीमा हर वक्त हाथ में रहता था। तो एक बड़ा अजूबा वाक़या बता है कि कैसे वो बेचारे मैनेजर कितने वफ़ादार थे कि एक बार सुबह जब वहाँ उधर गए कोई हल उल को अढ़ाने के लिए, तो बता रहे थे कि मैनेजर साहब से मुलाकात हुई। तो मैनेजर साहब जो है उनके अंदर से मलकाइन का बिल आया, समस्तीपुर से सामान मंगवाने का। वो बिल लगभग 2500 के लगभग का था बिल। तब मैनेजर ने डायरेक्ट कहा कि कहाँ है पैसा, स्टेट के पास तो कोई पैसे नहीं है, सो कैसे काम चलेगा। तो हो शफ़ी बाबू कुछ पैसा है तो लाइए, तो निकालिए।
तो एक बीमा निकाले, उसमें से खोल के 3000 रुपया उनको दिए। और वो जो अंदर से खबर लाया था उसके हाथ में पैसा भेज दिए। जब वो चला गया तो अब्बा वहाँ से घसकने लगे, तो अब्बा को इशारा करके रुके कहे कि शफी बाबू रुके ना, पैसा लेते न जाइए। उसके बाद जो बेचारे मैनेजर साहब जो है वो तिजोरी खोले और खाली 1000 वाला नोट था उस ज़माने में, तो उसमें से 3 ठो नोट टान के और अब्बा को दे दिया। बोले कि है शफी बाबू केकरो नहीं कहिएगा, सो ऐसे नहीं करेंगे तो स्टेट बिक न जाएगा। तो कुछ दिन के बाद वो बेचारे मैनेजर पर लोगों ने इल्ज़ाम बदगुमानी का इल्ज़ाम भी लगाया था। अब्बा हमारे बोलते थे कि नहीं, मैनेजर बहुत ईमानदार आदमी है, और उन्हीं के वजह से वो डेहरी का स्टेट चल भी रहा है। तो बहरहाल बाद में उन लोगों ने मैनेजर साहब को बड़ा इज्जत, बहुत रिगार्ड भी दिया। कुछ गलतफहमी हो गई थी लेकिन बाद में बहुत रिगार्ड दिया। ठीक।